क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है और इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें फाइनल आप गलती क्या करोगे वो मैं बताता हूँ। ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना गलती ये आपको जिंदगी भर नहीं पता चलेगी। गारंटेड मैं बता रहा हूँ। आप कर क्या जाओगे, आपको लगेगा सही है, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा, एग्जामिनर काट देगा। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। मतलब सम क्या है, जीरो है, और प्रोडक्ट क्या है, -3/5। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना, -3/5। मतलब हमें ये निकालना है कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या रखूं कि वो मिलके 0 हो जाए, और अल्फा बीटा क्या रखूं कि उनकी मल्टीप्लाई करके -3/5 पे आ जाए। मतलब दोनों को अलग अलग निकालना है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, एज यूजुअल जो हमारा फार्मूला है उसको फिट करते हैं। क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, px ले लो fx ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू क्या जाएगा, x² और सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, जीरोज, मतलब 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, ब्रैकेट के अंदर -3/5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, अब ये px को 0 रख दो, तो 0 इक्वल टू x² और ये 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 और प्लस माइनस माइनस, मतलब -3/5। तो यहाँ से आप क्या सोल्व करोगे, अब इसको ऐसे लिख लो, x² -3/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 3/5, और यहाँ से क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू 3/5 अंडर रूट में, जो कि गलत है। क्यों गलत है, 2 जीरो चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की स्क्वायर की 2 वैल्यू आएगी। तो पहली गलती मिल गई आपको, पहली गलती आप यहीं करोगे। तो यहाँ क्या गलती करोगे कि इसको लिखना है हमें x और प्लस माइनस। ध्यान रखना, जब भी एक तरफ स्क्वायर हो और इधर सिंगल वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में या 4 या 16 या ऐसा कुछ भी, तो सबसे पहले प्लस माइनस लगाएंगे और फिर पूरे में रूट लगाएंगे और रूट के अंदर ये वैल्यू लिखेंगे 3/5। तो 2 वैल्यू मिल गई मेरी, x इज इक्वल टू रूट के अंदर 3/5 और x इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस का 3/5। मतलब ये क्या हो गया मेरा, अब मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा मिल गए मुझे। ठीक है, अब मुझे इंडिविजुअली इनको बताना है। ठीक है, अब देखो, आप इसी के आगे इसको छोड़ दोगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों। तो अल्फा को मैंने क्या लिखा, √3/5, और बीटा को मैंने क्या लिखा, -√3/5। तो आपके लिए तो आंसर बिल्कुल मिल गया कि सर दोनों को ऐड कर दो 0 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -3/5 आ गया, जो कि आंसर गलत है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन, और उसमें हमने पढ़ा था कि रूट में कभी भी आंसर नहीं होता। तो करेंगे कैसे, देखो, तो मैं अल्फा को ये लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू √3/5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इससे यहाँ से अल्फा इक्वल टू √3 ऐसे ही रहा और ये √5 भी ऐसे ही रहा। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमें आंसर कभी भी अपोन में रूट में नहीं लिखना है। तो √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। याद होगा आपको कि नहीं होगा, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपको रेशनलाइजेशन की नॉलेज है कि नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू √3 और √5 मिलके √15। ठीक है, रूट में रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है, और √5 और √5 मिलके पूरा 5। तो ये इसका फाइनल अल्फा की वैल्यू है, जो आप निकाल रहे थे वो गलत है, ये आएगी। उसी तरीके से बीटा को करेंगे, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, -√3/5, और इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो सेम वही चीज़, √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√15 और नीचे कितना आ जाएगा, √5 मिलके पूरा 5। ये मेरी बीटा की वैल्यू है, ये मेरे अल्फा और बीटा है, फाइनल आंसर।
आया समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों पिकअप किया और कहाँ आप गलती करते। बहुत ही शानदार, बहुत दमदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इसको यहाँ पे करके छोड़ के आ जाएंगे और अपने आप से सोचेंगे कि आंसर मेरा सही है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो जिसके कंसेप्ट पक्का मजबूत होंगे, उसको पता है कि रूट में कभी भी हम आंसर नहीं छोड़ते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात समझना। एग्जाम में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें एकदम से स्ट्राइक नहीं करती है, इतना प्रेशर रहता है कि दिमाग में आता ही नहीं है। हम अपना जो आ गया करके खुश हो जाते हैं। आपका एग्जाम एक ही बार आपको मौका मिलेगा, एक ही बार में अपना बेस्ट देना है कि 365 या 365 डेज में आपने कितना सीखा, उसको 1-3 घंटे के एग्जाम में अपना आपको प्रूफ करना है। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो अच्छे से समझना, जितने कंसेप्ट मैंने बताया उसको नोट डाउन करना, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2013 में 2 नंबर का या शायद 3 नंबर का, जितने का भी आया 2 का आया है शायद, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे इसको कहेंगे कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, डिवीजन तो है ही नहीं। बिल्कुल सही, आपने सही सुना कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपके सिलेबस में है। बुक खोल के देखोगे सबसे पहले दिख जाएगा। और अगर नहीं भी है 10th की बुक में, तो 9th में आप इसको पढ़ के आए हो। एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो ये उम्मीद करके रखेगा कि आपने 9th का पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपको आता है कि नहीं है। तो आराम से करेंगे। 9th में करके आए हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो डिवाइड करते हैं, देखो कैसे। तो हमने क्या लिखा, 3x² प्लस 5x प्लस 1, और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, जिस तरीके से बता रहा हूँ उससे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, x², यहाँ पे क्या है x। तो सबसे पहले मुझे x से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मतलब मुझे अल्टीमेट किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, x इंटू 3 से। मतलब 3x से मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी किसकी, इस पूरे की। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो एक बार इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, तो मैं अल्टीमेट किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x से। तो यहाँ पे लिख लो 3x। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3x² प्लस 3 2 जा 6x। मतलब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई ये इससे करूँगा 3x की इससे, तो ये आएगा रिजल्ट। तो इसके नीचे लिख दो 3x² प्लस 6x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। तो क्या बचा मेरे पास, माइनस का x प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब दूसरा फंडा देखते हैं, दूसरा कैसे होगा, ध्यान से। अब दूसरा देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं है। तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, इस पूरे की। तो यहाँ लिख लो -1 इंटू x प्लस 2। तो क्या आएगा, सोल्व करके देखो, -1 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x, और -1 प्लस 2 मतलब माइनस का 2। मतलब ये मेरा इसके नीचे आएगा, मतलब -x और माइनस का 2। अब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये कट गया। तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास, 3। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। ये पढ़ा है ना। डिविडेंड कितना है हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। डिवाइजर कितना है, ये रहा, कहाँ गया डिवाइजर, ये x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। और कोशेंट कितना है मेरे पास, 3x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अलग अलग मार्कर से पहले, है ना, ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई समस्या ना है, ठीक है। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, x इंटू 3x, इसका काम खत्म। अब दूसरा देखो, इसी की मल्टीप्लाई इससे, माइनस के 1 से, तो माइनस का x इंटू 1, इतना काम खत्म। ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा देखो, अब इस 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 की इससे, तो क्या आएगा, प्लस का 2 इंटू 3x, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, इसी 2 की प्लस के 2 से की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, प्लस का 2
इंटू माइनस का 1, ठीक है, और एक प्लस का 3 ऑलरेडी मेरे पास है। अब इसको सोल्व करना है, तो ये तो मेरा एज इट इज चल ही रहा है। यहाँ से क्या आएगा, 3 के x से मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 3 2 या 6x, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2 और प्लस का 3। अब इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा 3x स्क्वायर और 6x में से एक गया तो प्लस का 5x, और इधर से क्या बचेगा प्लस का 1, और ये क्या मेरा इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है, जो किसके बराबर चल रहा था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये अल्टीमेट बराबर आ गए, मतलब डिवीजन एल्गोरिदम मेरा वेरीफाई हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें देखते ही ये क्वेश्चन के हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और घबरा जाते हैं। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक एक स्टेप समझाया, अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, अच्छे से करवाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। पोलिनोमियल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर, मतलब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब तक का, मतलब इतने साल के कैरियर में सबसे प्यारा क्वेश्चन लगता है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब इस के की वैल्यू निकालनी है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अपना जो इक्वेशन दी है उसको लिख लिया। क्या लिखा, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, a इक्वल टू के, बी इक्वल टू 4 और c इक्वल टू भी 4। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे सर, इसके आगे हम सम ये लगा देते हैं, क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है, माइनस का 4, और a कितना है k। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो लिख के आ जाना, कम से कम कुछ नंबर तो दे देगा एग्जामिनर, है ना। अल्फा बीटा ये कितना होता है, c बाई ए, और अल्फा बीटा कितना है मेरे पास पता नहीं, c कितना है ये रहा 4, और a कितना है वो है k। अब देखो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, इस k को निकालना है। करेंगे कैसे, ध्यान से। हमें अब तो इसके आगे का कोई रिलेशन मुझे नहीं पता, लेकिन हमें एक कंडीशन दी है। क्या दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। लेकिन यहाँ तो मेरे पास सम है और प्रोडक्ट है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है ना ये। अब यहाँ पे इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैंने देखो क्या किया, इसको इस प्लस वाले को उठा के यहाँ ले आया। क्यों ले आया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों सेम कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिप्लेस a इक्वल टू अल्फा एंड b इक्वल टू बीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो b, a की जगह अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान रखना, बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत जगह काम आएगा, और इस पर कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्यों, अब देखो मैंने ये ऐसा ही कुछ मेरा ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें ये इस इक्वेशन लगा के मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ और इसको फिर फर्दर 24 के इक्वल लिख सकता हूँ और सोल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ। यही करना था इसमें, आया समझ में। तो ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहीं से। ठीक है, देखो तो इस पूरे की जगह कैसे आया वो मैंने बता दिया, इस पूरी की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा पता है। अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, ये रहा, देखो कितना है, माइनस का 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा कितना है 4 अपॉन के, 4 अपॉन के, और ये किसके इक्वल चल रहा है जी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 24। आया समझ में।
अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब ये पूरा मिटा देता हूँ मैं क्योंकि हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो 4 का माइनस के 4 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। आया समझ में? अब देखो कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई हमें, बिल्कुल दिख गई। अब यहाँ पे के है, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे के है, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो के स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस, देखो अब यहाँ पे के है, के स्क्वायर नहीं है तो एक के की मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 24। तो यहाँ क्या हो गया मेरे पास 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे इस पूरे को उधर ले जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर, और माइनस का है तो एक ऑर्डर में प्लस का 8k और माइनस का कितना है 16। आ गया। अब इसको फिर से ये लिख सकता हूँ मैं 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर 8 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 8 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, मतलब क्या आ गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इससे मुझे क्या निकालना है, इससे मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, इससे मुझे k निकालनी है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ से अपने कई बार इसको हम कर चुके हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6, तो 6 मुझे 6 लाने, 6 के ऐसे फैक्टर जो ये आ जाए, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। आया समझ? अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 3k कॉमन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा k प्लस 1, और इधर से कितना आ रहा है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू छोड़ो, अभी पहले ये लिख लेते हैं, और यहाँ दूसरा क्या आएगा k प्लस 1। अब यहाँ से दो वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, और इधर से k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, तो 3k ऐसे ही रहा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, तो मतलब 3k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3, और यहाँ से क्या आएगा k इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब k इक्वल टू माइनस का 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है, और ये k की दो वैल्यू है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आ गया तो बच्चे मैक्सिमम इसको देख के परेशान हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएंगे। इसमें हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट आपके रिपीट करवा चुका है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 17 देखा होगा, वरना नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। क्या दिया हुआ है हमें, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कैसे करेंगे, ध्यान से सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लो। क्या हुआ है ये मेरे ख्याल से 2018 या 19 में आया हुआ है, या 17 में समथिंग, ध्यान रखना 4 नंबर का ये भी। ठीक है, तो अपने सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लिया, पी एक्स इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये आ गया। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, है ना। तो यहाँ से a कितना आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया भाई, देखो ध्यान से, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू k। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और b की जगह कितना है माइनस का 5 और a की जगह 2, और दूसरा क्या है हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ठीक है। ये कितना हो जाए होता है हमारा, ये अल्फा बीटा होता है, और ये क्या होता है C/A, मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू सी की जगह कितना है, ये रहा K, और ए की जगह कितना है 2। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है देखो ध्यान से, मतलब ये दोनों निकल गए, इतना तो आप कर ही लेना, कम से कम कुछ नंबर तो मिलेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। सर यहाँ तो हमारे पास अल्फा बीटा तो है, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन ये नहीं है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और ये प्लस में मेरा एज इट इज रहा, प्लस का अल्फा बीटा। आया समझ में, ये क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये तो मेरा इससे सोल्व करके आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 2 में से एक गया 1, तो मतलब माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा पता है मेरे पास कितना है, माइनस का 5/2, तो देखो डायरेक्ट रख दो, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है K/2, मतलब K/2, और ये कितना आ जाएगा 21/4। अब इसको करेंगे तो 5 का कितना आ जाएगा 25/4 माइनस K/2 इक्वल टू 21/4। क्लियर है। अब यहाँ से देखो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 माइनस 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब माइनस का 2K, और इधर से कितना बचा 21/4। तो देखो इस 4 से ये 4 कट गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो सिंपल से क्वेश्चन है यार, लेकिन बस क्या है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। तो क्या लिखा मैंने 25 माइनस 2K इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे, इस पूरे को ले गए उधर और इस 21 को ले आए इधर, तो 25 माइनस 21 इक्वल टू 2K, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2K, या 2K इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से K कितना आ जाएगा, K इक्वल टू 4/2, मतलब कट के कितना आ जाएगा 2। तो अल्टीमेट K की वैल्यू कितनी आ गई 2। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, K वाले तो एग्जामिनर का फेवरेट है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी बातें मैंने बताई उसको कॉपी में लिखना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आया है उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 17 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो उनको जाके देखना। बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने अपने चैनल पे कराए। मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि इसके सिवाय एग्जामिनर बोर्ड में कोई नया क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अगर आपने सारी मेरी वीडियो देख ली तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।